अगर किसी को ये वाली टर्म समझ ना आई हो, ये मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं। मैंने इसको कैसे चेंज किया था एक बार देख लो। F12 वेक्टर, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आपको दोबारा नहीं लिखना इस चीज को, ये वाली दोनों टर्म मैं यहां लिख रहा हूं एक बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस, R21 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैं इसको चेंज करने वाला हूं। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? आप लिख सकते हो R21 वेक्टर और इसी का ही मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। इस फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया है और इसको सॉल्व करके मैंने क्या लिख दिया, ये स्केयर है और ये सिंगल पावर है, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये टर्म इसमें मर्ज हो जाएगी, यहां 3 हो जाएगा। ये किया था मैंने। ठीक है काजल, क्लियर है ये चीज मैंने कैसे की थी? बट ये अभी मैं यूज नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला यही यूज करूंगा जो सेकंड है, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं इस पे फोर्स निकालना चाहूं, मतलब 2 पे निकालना चाहूं 1 की वजह से, क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम यही चीज आ जाएगी बट रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला। Q1 Q2 अपॉन R। चेक करो, जब आपने 1-2 लिखा तो यहां 2-1 लिखा था, 2-1 लिखा उल्टा, तो यहां क्या हो जाएगा? अगर यहां 2-1 है तो यहां क्या हो जाएगा? 1-2 स्क्वायर R21 कैप, सॉरी 1-2 कैप, जो ये है वही यहां पर आना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ जी, एक बार बता दो ये बात क्लियर है दोनों को, सबको, ये दोनों इक्वेशन? अंजलि, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, आपको दोनों को कंपेयर करना है, बट कंपेयर करने से पहले एक चीज और बता दूं आल्सो। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बेटा चाहे आप 1 से 2 की तरफ जाओ और 1 से 2 की तरफ जाओ, चाहे आप 2 से 1 की तरफ आओ, चलना तो आपको आर ही पड़ेगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो आर ही है दोनों का। ये बात क्लियर हुई प्राची? चाहे 1 से 2 चलो या 2 से 1, दोनों को चलना आ रही है। इसी तरह जब R12 कैप लिखूं या R21 कैप लिखूं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। R12 कैप R21 कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मगर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है सिर्फ डायरेक्शन का। मतलब एक डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ, और एक डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 की तरफ। दोनों एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, तो आप यहां माइनस का निशान लगा सकते हो। बताओ क्लियर है? आप यहां माइनस का निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई, एक इक्वेशन सेकंड बनाई। तो इक्वेशन फर्स्ट तो बिल्कुल वैसी की वैसी, मैं सेकंड में थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। सेकंड में क्या चेंज करूं? आपने ये नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया था, इसे रब कर दूं यहां से, इसे मैं रब कर रहा हूं। जब मैं इसे चेंज करूंगा, जो भी वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग, F21 वेक्टर विच इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, आपने कहा चाहे R12 मॉडुलस लिखो या R21 मॉडुलस लिखो, दोनों का मतलब एक है, तो मैं इसे बदल देता हूं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं R21 मॉडुलस। ठीक है, फिर आपने क्या, चाहे आप 1-2 कैप लिखो, चाहे 1-2 कैप लिखो, चाहे उसकी जगह -R21 कैप लिखो, तो मैं इसे बदल रहा हूं, इसकी जगह लिखूंगा R21 कैप। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको पता ही आपने क्या लिखा था। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां दोबारा लिख देता हूं ताकि आपके याद रहे। इक्वेशन फर्स्ट हमने ये बनाई थी F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 मॉडुलस स्क्वायर R21 कैप, ये बनाई थी हमने इक्वेशन नंबर 1।
क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो या डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, करे दोनों का डिवाइड, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ही डिवाइड करके दिखा रहा हूं मैं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। इसके डिवाइड में क्या लिखना है, ये वाली इक्वेशन F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहां भी लिखा हुआ है R21 वेक्टर मोड स्क्वायर, यहां भी लिखा हुआ है। अच्छा मैंने कुछ गलती की है, जहां R12 कैप था माइनस का निशान भी तो लगाना है यहाँ, ये माइनस का निशान भी लगाना है यहाँ पे, माइनस R21 कैप, ये हमने दोनों को कर दिया डिवाइड। हाँ जी, रिया एक बार बता दो क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है। 4 पाई आ गया Q1 और R21, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, माइनस निशान, माइनस का 1 बच गया, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ -1। तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया है, मगर इसका जो निशान है, मतलब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म, तो यहाँ एक तो बच गया है। अगर ये माइनस ना होता तो कहते आप एक बच गया सर, मगर यह माइनस का निशान बचा है तो इसका मतलब वो माइनस का एक बचा है, बाकी सब तो टर्म कैंसिल हो चुकी है। तो अब इसे सही करके लिखो तो आप ऐसे लिखोगे F12 डिवाइड बाय F21 विच इज इक्वल -1, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे F12 वेक्टर विच इज -F21 वेक्टर। क्या आपने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है, F12 इज इक्वल टू -F21? ये है एक्शन रिएक्शन। ओके, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते थे तो ये फॉर्मूला बनता था, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हेंस कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से हमें पता चला कि जो कूलम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है।